लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, लास्ट टाइम जो हमारा सत्र हुआ था, उसमें हमने चर्चा की थी साइंटिफिक प्रूफ्स ऑफ रीइंकार्नेशन, जो पुनर्जन्म है उसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स हमने डिस्कस किए थे। आपको याद होगा हमने चर्चा की थी कि कैसे आत्मा के ऊपर दो कवरिंग होते हैं, शटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, वो दो कवरिंग्स हैं। वो दो कवरिंग किसके बने हुए हैं? उसके पहले हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्या नाम, सुमन, करेक्ट, सुमन नाम की जो लड़की है उसका रीइंकार्नेशन, उसका पुनर्जन्म होता है। और ऑफ कोर्स सुमन उसका पहले का नाम था, नहीं मनीषा उसका नया नाम था, या फिर मनीषा उसका पहले का नाम था, ऐसे कुछ था। तो उसके बारे में हमने आर्टिकल पढ़ा था। फिर हमने डिस्कस किया था अलग अलग जो अनर्थास हैं जो हमारे मन में वास करते हैं। दे आर लाइक वायरस की तरह हमारे मन में रहते हैं और हमारे मन को करप्ट कर देते हैं। उसके अलग अलग उदाहरण भी हमने देखे थे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, इल्यूजन, एनवी, इसका हमने 6 अलग अलग उदाहरण देखे थे शास्त्रों से। और हमने प्रैक्टिकल प्रूफ देखे थे, साइंटिफिक प्रूफ, जैसे फोबिया या फिर रीइंकार्नेशन इन टर्म्स ऑफ जो शुक्ला का केस था, शुक्ला नाम की जो लड़की थी उसका पुनर्जन्म, वो हमने स्टडी किया। जो जुड़वा बच्चे हैं उनमें टेम्परामेंट में कुछ अंतर होते हैं, वो रीइंकार्नेशन के कारण होते हैं, वो हमने देखा। एक और प्रूफ है जो अनइनहेरिटेड स्किल्स, ऐसे कुछ योग्यताएं हैं जो पिछले जन्म से या फिर इस जन्म में उसने सीखी नहीं है, ना ही उसकी परंपरा में, उसके वंशज में वो योग्यता है, पर उनमें वो योग्यताएं हैं तो वो पिछले जन्म से होती हैं। तो ये भी हमने उदाहरण देखा था। तो कुछ साइंटिफिक प्रूफ देखे थे हमने रीइंकार्नेशन के। माइंड का कंपैरिजन में हमने किया था, आपको याद होगा। मन एक हार्ड डिस्क की तरह है। जैसे हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हार्ड डिस्क के अंदर, उसी तरह मन में इंफॉर्मेशन स्टोर है। कौन सी, क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है? हमारे पूर्व जन्मों के इच्छाएं, हमारे विचार, हमारी जो भी कल्पनाएं हैं, वो सब मन में स्टोर्ड है। तो ये मन का काम है अलग अलग इच्छाओं को समय समय पे वो जागृत करते रहता है, ये हमारे मन का काम है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इच्छा इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है, पर अचानक से वो इच्छा हमको हो जाती है। तो अचानक जो इच्छाएं आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइंड में स्टोर्ड है, मन में वो स्टोर की हुई है, वहां पर उसको रखा हुआ है, मन में है वो, उसके कारण वो पॉपअप हो जाती है, तुरंत फ्रेश हो जाती है। तो इसलिए ये जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? तो भगवान के नाम की जप से संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। मन में जो स्क्रिप्ट्स है हमारी, अलग अलग स्क्रिप्ट्स, उस स्क्रिप्ट को निकालना संभव नहीं है बिना भगवान के आश्रय के। आज हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म का रिलेवेंस हमारे जीवन से कैसे हो सकता है, हम उसको कितना सीरियसली हमें उसको लेना चाहिए। तो देखिए, आज की चर्चा को शुरू करते हुए भगवद गीता में चैप्टर 18 टेक्स्ट 61, उसमें भगवान कहते हैं यंत्रारूढ़ानि मायया भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। बेसिकली भगवान बताते हैं कि ये जो जीवात्मा है ये अलग अलग शरीर में भ्रमण कर रहा है, भ्रामयन् सर्वभूतानि, तो अलग अलग शरीरों में भ्रमण कर रहा है। और उसका जो भ्रमण करने का जो बेसिस क्या है, जैसे हम मान लीजिए मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो गाड़ी चाहिए, कुछ तो चाहिए, एक तो ट्रेन या फिर बस या फिर कार या फिर बाइक, मोटर बाइक, कुछ तो होगा जिससे, तो एक व्हीकल चाहिए। तो यंत्रारूढ़ानि मायया, तो वो शरीर, अलग अलग शरीर धारण करता है और जाता है। और मेनली ये जो शरीर है ये माया का बना हुआ है, माया मतलब भौतिक तत्वों का बना हुआ है। तो इस प्रकार जो जीवात्मा है वो वॉन्डरिंग, वो 84 लाख योनि में भटक रहा है अलग अलग शरीर लेकर। वो अलग अलग शरीर उसका व्हीकल बन जाता है और वो भटकता रहता है। उसको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग इफेक्टिव, बट कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अंततः वो इस जीवन में भले ही कुछ भी प्राप्त कर ले,
ये शरीर छूटने के बाद सब कुछ फेल हो जाता है। एनी मटेरियल अचीवमेंट, भौतिक उपलब्धि कोई भी हो, ये शरीर तक ही सीमित रहती है, उसके बाद वो फेल हो जाती है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि आत्मा इन सब चीजों से सेपरेट है, आत्मा का इन सब चीजों कोई संबंध ही नहीं है। जिन शरीर में वो जा रहा है, जिन शरीर से वो आइडेंटिफाई कर रहा है अपने आप को, पुरुष का हो या स्त्री का हो या पशु का हो, जो भी है, इन शरीर से उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई संबंध नहीं है। बट ही जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड बिकॉज द सोल इज जस्ट अ ड्राइवर। आत्मा को एक ड्राइवर बताया गया है जो अलग अलग शरीरों में भटकता रहता है। तो ड्राइवर को समझना चाहिए कि मैं गाड़ी से अलग हूं। कभी कभी हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो, या फिर गाड़ी खरीद के लाते हैं, नया गाड़ी आता है, गाड़ी हमारी पसंद की गाड़ी है, तो गाड़ी से एक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी कोई अगर पसंदीदा चीज है, उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और उस चीज को कुछ भी अगर होता है, मान लीजिए थोड़ी खरोच भी लगती है या फिर टूट जाती है या फिर खराब हो जाती है, तो उसको बहुत दुख होता है, दर्द होता है। तो हालांकि उसको कुछ नहीं हुआ है, व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ है, पर उस चीज को कुछ होने के कारण उसको दर्द होता है। तो ये दर्द क्यों होता है, उसको तकलीफ क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द मिस आइडेंटिफिकेशन। वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है उस चीज से, और तुरंत तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए कार में जा रहा है, कार में एक्सीडेंट हो गया, तो कार का एक्सीडेंट हो गया, भले व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, पर वो कहता क्या है, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे चोट लग गई, या फिर गाड़ी को लगा है और फिर उसको लगता है कि मुझे लग गया। तो उसी तरह ये आइडेंटिफिकेशन के कारण व्यक्ति ऐसे बात करता है। मोबाइल गिर गया, लैपटॉप को कुछ स्क्रीन खराब हो गया, बहुत तकलीफ होती है। पर जिस जगह आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप देखिए वहां पर व्यक्ति को कुछ नहीं होता है। जब मान लीजिए किसी आपके शहर के किसी कोने में कोई भूखा रो रहा है, यू मे नॉट केयर फॉर इट सो मच। अभी हम अपना बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपना भोजन कर रहे हैं, पर उस कोने में कोई भूखा रो रहा है, हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसके साथ, तो हमें उसकी इतनी चिंता नहीं है, लाइक दैट। पर जैसे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, तुरंत चिंता हो जाती है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन का प्रभाव। तो उसी तरह जितना हम शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप को, हम अपने आप को शरीर मानेंगे, हम अपने आप को शरीर से संबंधित चीजों को मानेंगे, उतना ही हमें तकलीफ होगी। और शरीर को जैसे ही कुछ होगा तुरंत तकलीफ होगी। और शरीर क्योंकि भौतिक है, तो मटीरियल मैटर हैज टू गेट डिटोरिएट। और मैटर को जो है उसको नुकसान तो होना ही होना है। मैटर कभी ऐसा नहीं होता कि मैटर अच्छा होते जाता है, दिन पर दिन बेटर होते जाता है, ऐसा नहीं है। उसका क्षय होता है, उसका डिटोरिएशन होता है। तो उसी तरह हमारे भौतिक शरीर का भी होता है, और इसलिए तकलीफ होती है। इसलिए मृत्यु के समय तकलीफ क्यों होती है? कई बार लोग पूछते हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग हैं, तो मृत्यु के समय इतनी तकलीफ क्यों होती है? Why there is so much of pain? That pain is because of the identification with the body. आत्मा तो प्योर है, शुद्ध है। आत्मा को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। पर आत्मा के ऊपर जो सटल कवरिंग है, सूक्ष्म जो स्तर है, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का, वो मन बुद्धि अहंकार के शरीर के कारण उसका आइडेंटिफिकेशन पूरा उस शरीर से है, उस भौतिक शरीर से बना हुआ है। तो वो मानता है कि अरे भौतिक शरीर खत्म हो रहा है, मतलब मेरी मृत्यु हो रही है, और इसलिए बहुत उसको तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो शास्त्र बताता है जितना हम आइडेंटिफिकेशन शरीर से हटाएंगे, उतनी हमें शरीर से जो तकलीफें आने वाली है वो कम हो जाएगी और वो नष्ट हो जाएगी। तो उसका शास्त्र में उदाहरण आता है कि जैसे नारियल है, आपने वो जो ब्राउन नारियल, ब्राउन कोकोनट, उसके देखा होगा मंदिर में चढ़ाते हैं, तो कभी कभी उसमें पानी है और उसमें नारियल की परत है, और एक बाहर से एक हार्ड शेल है, बाहर का जो कवरिंग है हार्ड शेल है। और कभी कभी जब सूख जाता है नारियल, आपने देखा है अंदर का जो नारियल है वो शेल से अलग हो जाता है, बाहर का जो शेल है उससे नारियल जो अंदर का वो अलग हो जाता है। आप ऐसे हिलाओ, गुड़ 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 आवाज करता है, आपने कभी देखा है? हाँ, तो आवाज करने का मतलब क्या है? वो नारियल जो है अब शेल से कनेक्टेड नहीं है, वो शेल से अलग हो गया है। उसी तरह जब भले आत्मा भौतिक शरीर के अंदर है, पर उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करती है। इट इज लाइक दैट कोकोनट, उस कोकोनट की तरह है जो अंदर है पर आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है शेल के साथ। और उस आत्मा को भौतिक जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है।
The scriptures say that we should remove our identification from the body and we should put our identification on the Supreme Lord. जो हमारा एक्चुअल, जो हमारी सही पहचान है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा ये भगवान का दास है, कृष्ण का नित्य दास है। तो जितना हम भगवान के साथ आइडेंटिफाई करेंगे उतना हमारा मैटर के साथ आइडेंटिफिकेशन कम होते जाए। भौतिक तत्वों के साथ जो हमारी पहचान है वो कम होती जाएगी, और जितना पहचान कम होती जाएगी उतना हमारी तकलीफ कम हो जाएगी, हम दुखी नहीं रहेंगे उसके साथ। तो एक उदाहरण मैंने सुना था, एक बार एक महिला थी गांव में, उस महिला के पास बहुत सारी गायें थी, पर एक गाय उसको बेचनी पड़ी, उसको कुछ पैसे की जरूरत थी, तो उसने एक गाय बेच दी और दूसरी महिला को जो अगली गली में रहती थी उसको उसने बेच दी। तो जब तक ये गाय उसके पास थी उसको अच्छे से केयर करती थी, खिलाना पिलाना, उसको टहलना, चराने के लिए लेके जाना वगैरह वगैरह, पूरा उसका टेक केयर करती थी। अब बेच दी उसने, तभी आइडेंटिफिकेशन नहीं रहा। तो एक बार ये गाय घूमते घूमते जो पुरानी उसकी ओनर थी उसके गार्डन में आ जाती है और वहां पे घास चरने लगती है, क्योंकि गाय को मतलब अब पहले तो यही चरती थी वो, तो घूमते घूमते वापस यहाँ आ जाती है। तो ये महिला उसको मारने लग जाती है, उसको पीटने लग जाती है वो गाय को। तो जो उसकी नई मालकिन है वो आती है दौड़ते दौड़ते, अरे क्या कर रही हो, ये गाय तुम्हारी गाय थी, तुमने ही इसको हमें दिया है, अब तुमको इससे इतना बेरहमी से मार रही हो। तो वो बोलती है भले मेरी थी, अभी मेरी नहीं है, अभी मेरे इसका कोई संबंध नहीं है, वो ऐसे कहती है। तो इसका मतलब देखिए उसने आइडेंटिफिकेशन छोड़ दिया। तो जब तक वो आइडेंटिफाई करती थी उस गाय के साथ तब तक उसका पूरा टेक केयर करती थी। जैसे आइडेंटिफिकेशन छोड़ दिया वैसे वो चरने भी आ गई तो उसको मारने लगी। तो ये हम भौतिक स्तर पे हम लोगों को अपना और पराया बना लेते हैं, ये उसका उदाहरण है। इसी सिंपल उदाहरण है, हमारे जीवन में भी देख सकते हैं, स्पेशली जो मैरिड है उनके लिए है। तो विवाह से पहले आप हमारे पुरुष स्त्री के लिए या स्त्री पुरुष के लिए पहचान ही नहीं थी, अरेंज मैरिजेस में स्पेशली, यू डोंट नो दैट गर्ल और द गर्ल डजंट नो द बॉय। अब जैसे ही संबंध हो जाता है, जैसे ही बात हो जाती है, विवाह फाइनल हो जाता है या फिर सगाई हो जाती है या फिर मैरिज हो जाती है, तुरंत आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, शी इज माई वाइफ और ही इज माई हस्बैंड, और उनके परिवार से पूरा संबंध जुड़ जाता है। तो ये मेरे पत्नी के माता पिता है, पत्नी के भाई बंधु हैं, उनके रिश्तेदार है, तो वो अपने बन जाते हैं। 4 महीने पहले या 2 महीने पहले जब मैच नहीं हुआ था तब तक वो पराया था, वो तो हमारे लिस्ट में थे ही नहीं, पर 2 महीने के बाद तुरंत वो लिस्ट में आ जाते हैं और उनके सुख दुख हमारे सुख दुख बन जाते हैं। You can see how identification comes immediately on the platform of body. तो ये हमारा आइडेंटिफिकेशन इतना स्ट्रांग है इस शरीर के साथ कि उसको हम उसको इतने जन्मों से उसको करते आए ना, ये एक जन्म का नहीं है, मल्टीपल लाइफ टाइम्स, हमने पता नहीं 84 लाख योनियों में से कितनी बार हम लोग भटके होंगे, कितने जीवन हमने बिताए हैं। तो वो पूरा जो आइडेंटिफिकेशन है उसके कारण हम आज अपने शरीर से इतने आसक्त हैं, शरीर के प्रति इतना केयरफुल है। और ऑफकोर्स केयरफुल रहना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ कि शरीर को इग्नोर करना चाहिए, बट शरीर के सुख दुख से हम बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं और उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायेनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन से दैट माय डियर अर्जुना, हो भारत, ओ बेस्ट ऑफ द भरतवंशीज, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जो ड्युअलिटीज है ऑन द सेंसुअल लेवल, ये सेंसेस के स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे जो ड्युअलिटीज है, जैसे शीत उष्ण, हॉट एंड कोल्ड, सुख दुख, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, फेलियर सक्सेस, जीत हार, ये जो ड्युअलिटीज है ये हमेशा रहेंगी, इसको कभी हम हटा नहीं सकते। कभी सर्दी है, अभी जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है, हम सबने ठंडी कपड़े, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, अब 4 महीने बाद सिचुएशन अलग होगी, फिर हम कुछ और पहनेंगे, तो जब गर्मी आ जाएगी तो हम एसी लगा लेंगे। तो ये ड्युअलिटीज हमेशा चलने वाली है। सुख दुख जीवन में हमेशा चेंज होता रहता है, कभी सुख है तो कभी दुख है, या फिर कभी मान है कभी अपमान है, कभी सक्सेस है कभी फेलियर है। तो ये ड्युअलिटीज हमेशा रहेगी। भगवान कह रहे अर्जुन से, डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस ड्युअलिटीज, आगमा अपायनो अनित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। इसे ये आती है, ये ड्युअलिटीज कुछ देर के लिए रहेगी,
चली जाएगी। बट जो जो सही में कृष्णा कॉन्शियस है वो इन ड्यूअलिटी से डिस्टर्ब नहीं होता है, उनसे प्रभावित नहीं होता है, वो अपनी ड्यूटीज को करते रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने बुक्स में कई कई उदाहरण देते हैं कि जैसे एक वाइफ, एक माता, एक औरत हमेशा कुकिंग करती है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए कुकिंग करती है। तो वो कोई भी मौसम हो उसको कुकिंग करना ही करना है, उसको पता है। तो भले सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, शी गोes फॉर कुकिंग, शी टॉलरेट द हीट एंड शी टॉलरेट द कोल्ड, बट शी विल डू हर ड्यूटी। उसी तरह अलग अलग ड्यूटीज होती है, तो किसी भी स्थिति में वो ड्यूटी व्यक्ति करता है। उसी तरह हमें भी अपनी ड्यूटी करनी है। हम कृष्ण कॉन्शियस है तो हमें अपना जो कृष्ण चेतना है वो बनाए रखना है, वो हमारी ड्यूटी है। तो स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि हम, मान लीजिए आज हम अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ठीक है, हम भगवान के भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं। कल को अगर परिस्थिति खराब हो जाती है, जीवन में कुछ दुख आ जाता है, या फिर जीवन में कुछ ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे चीजें फेवरेबल नहीं है, बहुत पेनफुल है, तो सिचुएशन में ऐसा नहीं कि हमको डिस्टर्ब हो जाना चाहिए और भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को एट्रीब्यूट कर देते हैं कि भगवान के वैसे हुआ, ये भगवान ऐसे क्यों किया, मैं तो भक्ति कर रहा था, कर रही थी, और भगवान ने ऐसा हमारे जीवन में क्यों किया, तो हम भक्ति नहीं करेंगे, हम नाम जब छोड़ देंगे, हम मंदिर जाना छोड़ देंगे। क्यों? हमारे जीवन में दुख आ गए, हमारे जीवन में सिचुएशन आ गए। तो ये सही बात नहीं है। दैट शोज कि हम भक्ति के प्रति कभी सीरियस नहीं थे। तो Radhisham Prabhu says, don't be a fair weather devotee. Why should not be a fair weather devotee? Fair weather मतलब अच्छा मौसम। तो मौसम अच्छा है तो भक्ति कर लिया, मौसम खराब है तो भक्ति छोड़ दिया। Why should not be like that? इसलिए हमारी भक्ति में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं उसके प्रति कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। We are chanting, we should try to chant consistently. We are reading, hearing, do it with consistency. हम जो भी साधना हम करते हैं, do it with consistency. This consistency is going to please the Supreme Lord. हमारी जो कंसिस्टेंसी है, हमारा जो प्रयास है, वो भगवान को प्रसन्न करेगा, ना कि हमारी हमारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज। एक्सटर्नल एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स तो हो सकती है, पर अगर हम भक्ति में कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। Like that. Anyway, so we were talking about identification. We identify with the body and that's why we suffer. तो मृत्यु किसको कहते हैं? मृत्यु के समय, मृत्यु कहते हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, उसको मृत्यु कहते हैं। तो ग्रॉस बॉडी काम करना बंद कर देती है और सटल बॉडी आत्मा के साथ अगले शरीर में जाती है, और उसके साथ, जैसे मैंने बताया, सटल बॉडी के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ मन, बुद्धि, अहंकार भी जाता है। तो मन में जो भी इंप्रेशंस हैं, इच्छाएं हैं वगैरह वगैरह, वो सब स्टोर्ड है, वो उसके साथ अगले शरीर में जाता है। और जब अगला जीवन उसको मिलना है तो पिता के माध्यम से माँ के गर्भ में वो प्रवेश करता है, और उस गर्भ में उसको स्थान मिलता है, फिर वहां पे उसको नया शरीर मिलता है, और फिर बच्चे का जन्म होता है, और फिर वो अपना कर्मा, जो पिछला कर्मा था, उसको भोगता है इस जीवन में। लाइक दैट। ये पूरा साइकिल है, ये पूरा एक सिस्टम बनाया है भगवान ने। ऐसे 84 लाख योनियों में व्यक्ति भटकते रहता है अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो पिछले जीवन में अगर किसी ने कुछ भी किया है, अचीवमेंट लिया है, तो वो उस अचीवमेंट को होल्ड नहीं कर सकता है, वो अचीवमेंट चली जाती है। समवन में भी PhD और whatever, postdoc और whatever, that goes away and he has to start afresh. उसको नए से शुरू करना पड़ता है। और मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति का मतलब है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का मतलब है जब सटल बॉडी भी छूट जाती है, उसको कहते हैं मुक्ति। ग्रॉस बॉडी तो छूटनी है। इस लाइफ के बाद जब ग्रॉस बॉडी छूट जाएगी, हम अगले शरीर में चले जाएंगे, तो वो तो ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है सोल का, आत्मा का। पर मुक्ति का मतलब है सटल बॉडी भी छूट जाना। सटल बॉडी मतलब मन, बुद्धि, अहंकार नष्ट हो जाना, या फिर एक प्रकार से शुद्ध हो जाना। अभी जो हमारा इम्प्योर माइंड है, हमारी इंटेलिजेंस करप्टेड है और हमारा फॉल्स ईगो है, उसका दमन करना, वो है सटल बॉडी का छूटना, एंड दैट मीन्स मुक्ति। तो असली मुक्ति मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि मुक्ति के लिए शरीर छोड़ना कंपलसरी है। नो, एज सून एज द सटल बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड, ही इज एज गुड एज लिबरेटेड, मुक्त। इस जीवन में भी व्यक्ति मुक्त रह सकता है, मुक्तावस्था प्राप्त कर सकता है इसी जीवन में। भगवद गीता में भगवान बताते हैं उसके बारे में कि अगर वो
कृष्ण चेतना में स्थित है, अगर अपनी आइडेंटिटी में स्थित है, फॉल्स ईगो नहीं है, उसका ट्रू ईगो है, तो ही इज एज गुड एज लिबरेटेड। तो फॉल्स ईगो क्या है बेसिकली? कई बार हम सुनते हैं फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो। सो व्हाट इज फॉल्स ईगो? फॉल्स ईगो मीन्स थिंकिंग ऑन अ बॉडीली प्लेटफॉर्म। मिथ्या अहंकार मतलब अपने आप को अहंकार, अहंकार मतलब अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को शरीर से संबंधित वस्तुएं मानना, शरीर से संबंधित उसका जो जो भी है, आई एम अ मैन, आई एम अ इंडियन, आई एम अ ब्राह्मण, आई एम अ सो एंड सो स्कॉलर, जो भी है, तो ये सर शरीर से संबंधित है। सो दैट्स कॉल्ड एज फॉल्स ईगो एज पर द स्क्रिप्चर्स। समवन इज हैविंग अ मर्सिडीज कार, किसी के पास एक मर्सिडीज बेंज कार है, तो मर्सिडीज बेंज कार को अपना मानता है, तो वो उसका फॉल्स ईगो है, अहंकार है उसका। तो अहंकार मतलब अहंकार वो अपने आप को कार मानता है, उसका अहंकार है। सो दैट्स व्हाई अहंकार नीड्स टू बी गिवन अप बाय डेवलपिंग द ट्रू ईगो। ये फॉल्स ईगो को कन्वर्ट करना है हमको ट्रू ईगो में। ट्रू ईगो इज व्हाट? आई एम नॉट कनेक्टेड टू दिस बॉडी, आई एम कनेक्टेड टू गॉड। मेरा भगवान से संबंध है आत्मा के स्तर पे, ये ट्रू ईगो है हमारा। और फॉल्स ईगो के कारण हम मटेरियल सर्कल में ही काम करते हैं, बट ट्रू ईगो के कारण हम स्पिरिचुअल सर्कल में काम करते हैं। जिसको ट्रू ईगो होता है वो भगवान से संबंधित एक्टिविटीज करता है, भगवान के निर्देशन के हिसाब से काम करता है, वो ट्रू ईगो है। ओके, I'll show you some interesting slide now. आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है विच यू आर कॉन्शियस अबाउट। तो एक एक्सरसाइज है। ओके, दे आर सेइंग अंडरलाइन द वर्ड दैट बॉयज आर कॉन्शियस। एनीवे, अंडरलाइन नहीं करना है हमको। आप बताइए विच आर द थिंग्स विच बॉयज आर मोर कॉन्शियस अबाउट इन दिस होल लिस्ट। ये पूरा लिस्ट है, तो अलग अलग है। कुछ कुछ एक्टिविटी, कुछ चीजें हैं जो लड़के कॉन्शियस होते हैं, कुछ चीजें हैं जो लड़कियां कॉन्शियस होती हैं, कुछ चीजें हैं जो लड़के लड़के दोनों कॉन्शियस होते हैं, और कुछ चीजें हैं जो डिवोटी, एक भगवान का भक्त कॉन्शियस होता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, द फर्स्ट केस, बॉयज, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच बॉयज आर कॉन्शियस अबाउट? Reebok shoes. ओके, French रिबॉक beer. शूज, रिबॉक शूज हो गया। French beer. फ्रेंच बियर्ड, ओके, गुड। और कुछ है? इंटेलिजेंट, वो तो नेक्स्ट है। नहीं, इंटेलिजेंट नहीं। हाँ, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। और Pleasing appearance. प्लीजिंग अपीयरेंस, ओके, गुड। हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, Young look. Young look. यंग लुक्स, Rich look. मुस्टैच, Mustache. हाँ मुस्टैच, दैट, Car model. कार मॉडल, मोबाइल मॉडल, या Hairstyle. हेयर स्टाइल, ये सब बॉयज आर मोर कॉन्शियस। ओके, गर्ल्स, नाउ गर्ल्स कैन से व्हाट आर दे मोर कॉन्शियस अबाउट? Lipstick. Nail polish. Let the girls Umbrella speak more. color. Eyebrow. Color of dress. Glamour. Young look. Rich look. हाँ, तो ये दोनों के लिए है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। रिच लुक, यंग लुक, दिस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। Hairstyle. Makeup. हेयर स्टाइल, मेकअप। Mobile model. What about car and mobile model? I don't know. Mobile Girls model. Mobile model. अच्छा, मोबाइल मॉडल, नॉट कार मॉडल। God, car model also. That comes first. Okay, that comes first. ठीक है, girls are more conscious about it. Okay, अभी last, what a devotee should be conscious, devotee of God, what he should be conscious about? Intelligent. Intelligence. Respectable. Okay, intelligent क्या, respectable, ठीक है। Decent. हाँ, Lovable. करेक्ट, थैंक यू। तो प्लीजिंग अपीयरेंस ऑल्सो, यू कैन से प्लीजिंग अपीयरेंस, क्योंकि वो एक अच्छा एक मॉडेस्ट लगना चाहता है। Modest look also. तो these are the things with devotee conscious.
तो नाउ यू सी, अभी व्हेन वी आर ट्राइंग, अब जब हम डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे कॉन्शियस, जिन चीजों के बारे में हमको कॉन्शियस रहना है वो पूरा चेंज ही हो जाता है। पहले हम कुछ और चीजों के बारे में कॉन्शियस रहते थे, रीबॉक शूज, लिपस्टिक, या फिर सो एंड सो फोर्थ, सो मेनी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं। बट डिवोटी बनने के बाद हमारा फोकस उन चीजों से हट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो टेम्पररी है, वो इतना मैटर नहीं करता है। क्या मैटर करता है? आई शुड बी मोर इंटेलिजेंट इन कृष्णा सर्विस, आई शुड बी decent, I should be pleasing appearance, I should be lovable, respectable. Actually a devotee is not so conscious about it. एक भक्त के लिए इतना मैटर नहीं करता है कि उसको कोई सम्मान करता है कि नहीं करता है, but he gives respect to others, दूसरों को वो सम्मान करता है, ये उसकी क्वालिटी होती है ना। तो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस कि कैसे हम जिस चीजों के बारे में कॉन्शियस थे पहले, अब वो चीजें चेंज हो जाती है, या फिर होनी चाहिए आइडियली। या फिर डिवोटी बनने के बाद भी इफ वी आर मोर कॉन्शियस अबाउट लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश एंड फ्रेंच बियर्ड, तो फिर वो फिर कुछ प्रॉब्लम है। इट्स अ मिसमैच। यू सी, सो मेनी टाइम, इतना समय हम स्पेंड करते हैं अपने शरीर को डेकोरेट करने में और अपने बालों को डेकोरेट करने में, स्पेशली माताओं के लिए आजकल, ऑफकोर्स पुरुषों के लिए भी है, आजकल बालों को बहुत ज्यादा डेकोरेट करते हैं। मेन सलून्स आजकल, तो यूनिसेक्स सलून भी है जहाँ पे पुरुष स्त्री दोनों जाते हैं। तो ये आजकल का कॉन्शियसनेस हो गया है, बालों के बारे में, नेल पॉलिश, नेल्स के बारे में बहुत कॉन्शियस है। बट आप देखिए, एक फैक्ट है, जब तक वो शरीर से कनेक्टेड है, बाल हो गया, नाखून हो गए, वो बहुत अट्रैक्टिव है। और जैसे ही वो शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट होने के बाद वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होते, और वो हम उसको देखना भी नहीं चाहते, उसकी घृणा करते हैं। बाल अगर सर से गिर जाता है और आपके खाने के प्लेट में आ जाता है, तो वी आर लाइक डिस्गस्टिंग, क्या हो गया। तो कई लोग तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, खाना ही फेंक देंगे अगर बाल आ जाता है तो, या फिर नाखून अगर आ जाता है, सोचिए, तो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। पर उसी नाखून को, उन्हीं बालों को आपने सराहना, उसको बहुत अच्छे से केयर किया, उसके पीछे इतना टाइम दिया, पर अभी वही डिस्गस्टिंग क्यों हो जाता है आपके लिए? What do you feel? Why it become disgusting later on? Because it is left from the body. Now there is no identification with that. हाँ, नहीं, आइडेंटिफिकेशन तो है, बट क्योंकि शरीर से चला गया है, शरीर से, हाँ, अट्रैक्टिव नहीं रहा वो। As long as it was connected to body, it was very attractive. But as soon as it loses the connection with the body, it becomes disgusting. तो उसी तरह ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हम एक चीज को प्यार करते हैं और उसी चीज को बाद में नफरत भी करते हैं। उसी तरह आत्मा का भी है, आत्मा शरीर से प्यार करता है जब तक शरीर दुष्टपुष्ट है, और जैसे ही शरीर बूढ़ा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है, आत्मा शरीर को छोड़ देता है और अगले शरीर में चला जाता है। इसीलिए हमको देखना चाहिए कि ये टेम्पररी कॉन्शियसनेस सही नहीं है कि किसी चीज से इतना प्यार करो, उसी चीज के प्रति फिर डिस्गस्ट रखें या फिर उसके प्रति अच्छा भाव नहीं रखना है। तो इन सम ऑफ द स्पिरिचुअल सर्कल लाइक बुद्धिस्ट वो जो है, उनको मेडिटेशन सिखाया जाता है, किसके ऊपर? कॉर्प्स के ऊपर, जो डेड बॉडी है उसके ऊपर वो ध्यान करते हैं। क्या ध्यान करते हैं? याद करने का प्रयास करते हैं कि ये है हमारे शरीर की स्थिति, मतलब हमारा जो बॉडी है वो ऐसे होने वाला है, ऐसे वो ध्यान करते, ऐसे मनन करते हैं, और वैसे फिर वो वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। या इट्स अ फैक्ट। तो ऑफ कोर्स हम कृष्ण कॉन्शियस में हमको डेड बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं करना है, हमको कृष्ण के ऊपर ध्यान करना है। जितना हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे उतना हमारा भौतिक शरीर से आइडेंटिफिकेशन दूर हो जाएगा, हम उसको वापस इतना आइडेंटिफाई नहीं करेंगे भौतिक शरीर के साथ। So the subtle body, again, subtle body के प्रति आता है। Subtle body makes us feel conscious, and because of that we get illusion. तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सिंगिंग कंपटीशन। तो सिंगिंग कंपटीशन में क्या होता है, कोई पार्ट ले रहा है तो देखिए सटल बॉडी कैसे काम करता है। नाइस एग्जांपल। सो ईगो सेज, फॉल्स ईगो, वो कहता है कि आई एम ग्रेट एंड आई मस्ट बीट अदर्स। मैं तो बहुत महान हूँ, बहुत अच्छा गाता हूँ और मुझे दूसरों को हराना है।
रिगार्डिंग योर एबिलिटी टू सिंग देयर इज अ टसल बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। पर मन और बुद्धि में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि सही में मैं गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। मन जो है सोचता है कि अरे डर लग रहा है, इतने सारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं या फिर इतने अच्छे इतने स्ट्रांग कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं सही में गा पाऊंगा क्या। बुद्धि कहती है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप गा सकते हो, अगर आप बाथरूम में गा सकते हो तो यहाँ क्यों नहीं, तो चलो गाओ। तो माइंड जो है, मन का रोल है थोड़ा सा स्केयर करना, डराना और डाउट में लेके आना। बुद्धि हमेशा क्लियर करती है डाउट्स को। बुद्धि का रोल होता है कि इट डिस्क्रिमिनेशन करता है सही गलत अच्छा बुरे से। तो बुद्धि हमें हमेशा एनकरेज करती है। तो अगर माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन द इंटेलेक्ट, इट विन द आर्ग्यूमेंट। अगर मन हमारा स्ट्रांग रहेगा इस केस में तो हम ठीक से गा नहीं पाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर हम थोड़ा डिप्रेस हो जाएंगे। और अगर बुद्धि स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस स्ट्रांग है, तो हम अच्छे से गाएंगे, लाइक दैट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। इवन हियर एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड, ये कन्वर्सेशन है राम और श्याम के बीच में। तो राम कहता है कि आपको सुनने में आया विक्टर ने आत्महत्या कर ली है। तो श्याम कहता है अरे ऐसे कैसे हो गया, वो तो 3 साल इंजीनियरिंग में टॉप किया था, इसी साल उसके थोड़े पेपर खराब हो गए तो उसने आत्महत्या कर ली। तो राम कहता है कि हाँ, उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो अपने पिता को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को फेस नहीं कर पा रहा था। उसको लगा कि उनकी इतनी अपेक्षाएं हैं और मैं दो सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो श्याम कहता है कि समहाउ एक्चुअली उसको ना जीवन के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग नहीं था, क्योंकि केवल मटेरियल सक्सेस और एकेडमिक सक्सेस इज नॉट ऑल इन ऑल। उसको भगवान के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए था, अपने जो बड़े हैं उनके आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए था। और अगर शायद उसने गीता पढ़ी होती तो ऐसे नहीं करता। तो राम कहता है हाँ, मैंने भी सुना है, सक्सेस इज नॉट इन द मेडल्स वन बट इन द रेस रन, राइट। तो ये असली फॉर्मूला है सक्सेस का, लाइफ का। सक्सेस इज नॉट जस्ट इन द मेडल्स वन। ऐसा नहीं कि अगर आपको प्राइज मिलता है तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आपने अपना काम किया है, अपने ड्यूटी अच्छे से किया है और भगवान के ऊपर आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो आप सक्सेसफुल हैं। दैट इज द लॉन्ग रन, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। पर आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है उसमें सक्सेस का डेफिनेशन चेंज कर दिया है। आजकल के एटमॉस्फेयर में अगर आपने अचीव नहीं किया, अगर आप दूसरों के आगे नहीं बढ़े तो आप फेलियर हो, ऐसे बताया जाता है। बट दैट नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। लाइफ इज मच मोर बियॉन्ड एकेडमिक सक्सेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एकेडमिक्स में सक्सेसफुल नहीं थे पर आज दुनिया में बहुत बड़े हैं और दुनिया में बहुत नाम कमाया उन लोगों ने। तो केवल एकेडमिक सक्सेस या केवल एक मटेरियल सक्सेस के ऊपर जीवन डिपेंड नहीं करता है, लाइफ इज बियॉन्ड इट। एंड व्हाई डू पीपल कमिट सुसाइड? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इट्स सच अ पेटी थिंग। इसे में कितनी छोटी बात है और उसके लिए इतनी बड़ी बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्स ईगो के कारण, अहंकार उसको शांत नहीं रहता है। अहंकार कहता है कि अरे आपने पहले इतना करा, इतनी बड़ी बड़ी बातें की या फिर इतना नाम कमाया और अभी आपके साथ ऐसे हो गया। तो फॉल्स ईगो उसको पूरा दबा देता है। एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू handle the pressure kind of which is created. Okay, one more example. Crossing the road. रोड क्रॉस करना है तो कभी कभी हमने देखा है एक टसल होता है माइंड में। ट्रैफिक ज्यादा है तो माइंड कहता है कि अरे क्रॉस कर लो, इतना कौन वेट करेगा, जल्दी क्रॉस कर लो। बुद्धि कहता है कि नहीं नहीं वेट करो, देखो गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा भी अगर गलत हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो माइंड और इंटेलिजेंस में टसल होती है, क्रॉस करना है कि नहीं करना है। तो फॉल्स ईगो कहता है अरे मैंने पहले बहुत सारे रोड क्रॉस किए हैं और मुझे पता है क्रॉस करना आता है। तो फॉल्स ईगो कहता है कि मुझे आता है, आई नो दैट। तो दैट्स हाउ टसल बिटवीन माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। यहाँ पे कौन जीतेगा? जो स्ट्रांग है। अगर माइंड स्ट्रांग है तो माइंड एक इम्पल्सिव डिसीजन लेता है, तुरंत एक हैफाजत डिसीजन लेके क्रॉस करने का प्रयास करेगा। बट देन द प्रॉब्लम इज ही मे मेट एन एक्सीडेंट। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, कई बार होता है। और बुद्धि अगर जीतती है तो वेट करेगा ट्रैफिक सिग्नल का या फिर जब ट्रैफिक कम हो जाएगा और फिर हो जाएगा।
बुद्धि बोलेगी कि देखो भाई 2 मिनट लेट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, व्हाई टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन यूथ। एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि आप इतने यंग हैं, आपको अभी स्पिरिचुअलिटी करने की क्या जरूरत है, बाद में भी कर सकते हैं, या फिर ओल्ड एज में भी कर सकते हैं, अभी से गीता पढ़ने की क्या जरूरत है। अभी जैसे हम गीता मैराथन में लोगों को गीता देने जाते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसा, स्वामी जी ये टाइम थोड़ी है गीता पढ़ने का, अभी तो बहुत कुछ करना है जीवन में और बाद में गीता पढ़ेंगे, तो लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं। बट बेसिकली इफ यू एक्सप्लेन देम, हाँ ठीक है, तो नाउ विल रीड दिस पैराग्राफ। False ego thinks I am a rich man with so many luxuries and now is the time to enjoy. माइंड कहता है कि अभी तो एंजॉय करना चाहिए, अहंकार कहता है कि मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, और अभी तो 60 के बाद देखा जाएगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मरूंगा, तो अभी क्यों सोचता है, अभी क्यों भक्ति करनी है। पर बुद्धि क्या कहेगी, बुद्धि कहती कि नहीं, हम कितना लंबा जिएंगे कोई गारंटी है क्या, कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। और देखिए मृत्यु के एग्जाम्पल हम देखते हैं आजकल सामने, कोविड के वजह, कोविड के समय भी हम देखते हैं कि किसी भी एज ग्रुप को कोविड अफेक्ट कर रहा था और लोग मर रहे थे। आजकल लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, आजकल लोग बीमारियों के कारण मर जाते हैं, तो कोई भरोसा नहीं है डेथ का, डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। तो हम फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई हम इतना जिएंगे और तब जाके भक्ति करेंगे, दैट इज फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग इज, ठीक है मान लिया आप जी भी लिए, आप 50-60 तक आपका एज हो गया, उसके बाद अगर आप कहते हो कि हम भक्ति करेंगे, इज इट पॉसिबल, इज इट एक्चुअली पॉसिबल? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि तब तक जो उसके जो स्क्रिप्ट्स हैं, उसने लाइफ में इतना कुछ किया है, वो स्पिरिचुअलिटी के प्रति उसका अट्रैक्शन ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाते। आप उनको बोलो, कितने बूढ़े लोग हैं, आप उनको बोलिए नाम जप करिए या फिर मंदिर आइए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, बुक्स पढ़िए, वो बोलते हैं टाइम नहीं है स्वामी जी, ये करना है, वो करना है, बिजनेस करना है, घर पे बच्चे हैं, पोते हैं, उनको देखभाल करनी है, टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। तो बुढ़ापे में भी हम भक्ति करेंगे, व्हाट इज द गारंटी, राइट? अगर ऐसा होता कि बूढ़े लोग भक्ति करेंगे तो फिर सब बूढ़े लोगों को आज भक्ति करना चाहिए। कितने बूढ़े लोग हैं पूरी दुनिया में, बट नहीं, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज दे डोंट हैव द ट्रेनिंग, बचपन से या फिर शुरुआत से ट्रेनिंग नहीं मिला है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। कुमार अवस्था से शुरू करना चाहिए, कुमार अवस्था मतलब एज ऑफ 5 साल की उम्र से शुरू करना चाहिए भक्ति, तब जाके अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और हम लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। वी आर ऑलरेडी लेट, वी गॉट, हमको भक्ति मिली जब हम, जैसे मैंने जब शुरू किया था मैं 25 साल का था या फिर 22 साल का था, तो आई वॉज लेट। सिमिलरली ऑल ऑफ अस आर लेट। जो बच्चे 5 साल की उम्र से शुरू करते हैं, दे आर एक्चुअली ऑन टाइम। तो वी कांट पोस्टपोन, वी कांट से कि भक्ति के लिए यूथ क्यों, यंग एज में क्यों करना है, बाद में नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो गारंटी। तो ये इंटेलिजेंस का काम है। पूरे दिन में तो लग जाती, बुढ़ापे में होने लगा तो मेरे को हलवा दे दो मम्मी, हलवा तो मैं। सो देयर इज नो गारंटी। हाँ आवाज आ रही थी। ओके, तो इंटेलिजेंस अगर स्ट्रांग है जिस व्यक्ति की, तो वो रीजन दे सकता है, लॉजिक और रीजनिंग, कि ये बात तो सही है, देयर इज नो गारंटी अबाउट लाइफ एंड देयर इज नो गारंटी अबाउट फ्यूचर, सो लेट मी डू इट नाउ, दिस इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, ये सही इन्वेस्टमेंट है मेरे जीवन में। वैसे भी हम सब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ताकि बुढ़ापे में काम आए। तो उसी तरह ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है, और ये हमें इस जीवन के बुढ़ापे ही नहीं, ये जीवन तक, अनेक जन्मों तक काम आएगा। जब तक हम भक्ति कर भगवत धाम नहीं चले जाते, तब तक ही हमारा इन्वेस्टमेंट काम आएगा। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हैज टू बी प्रैक्टिस नाउ, इट इज नॉट लेटर। इसलिए कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, एट एनी मोमेंट एनीथिंग कैन हैपन, कब करेगा।
So this is how the mind, intelligence and ego works. तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है. माइंड का नेचर है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग. मन में इच्छाएं हैं, मन में विचार है और मन में फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं. ये सब माइंड में स्टोर्ड है. तो इसलिए माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ दिस. एंड इच्छा, जो सेंसेस है वो मन के हिसाब से काम करती है. तो इच्छाएं या फिर हमारी जो इमोशंस, उसके हिसाब से मन काम करता है, उसके हिसाब से जो सेंसेस काम करते हैं. तो उसके सेंसेस को डायरेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस शुड बी स्ट्रांग. तो ये अपने ऑलरेडी लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया है. इंटेलिजेंस इज द डिसीजन मेकर, माइंड इज द स्टोर हाउस एंड सेंसेस आर वर्किंग एज पर द गाइडेंस. तो इंटेलिजेंस, बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या मैं गोदास हूं या गोस्वामी हूं? तो गोस्वामी का मतलब क्या होता है? आपको हमारे नीरज गोस्वामी प्रभु है. गोस्वामी का मतलब होता है, गो मतलब सेंसेस और स्वामी मतलब मास्टर. तो गोस्वामी मतलब मास्टर ऑफ द सेंसेस. तो आपने गोस्वामी, देख गोस्वामी कोई टाइटल नहीं है या फिर कोई सरनेम नहीं है, केवल गोस्वामी का मतलब है. तो गोस्वामी मतलब एज आई सेड मास्टर ऑफ द सेंसेस. तो वी शुड चेक, एम आई गोदास और एम आई गोस्वामी. आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मैं अपने सेंसेस का मालिक हूं या अपने सेंसेस के द्वारा मैं उनका सर्वेंट हूं. बेसिकली सेंसेस का कैसे चेक करेंगे? मेरे सेंसेस की जो डिमांड्स है मैं तुरंत पूरा कर देता हूं तो मैं गोदास हूं. और अगर मेरे सेंसेस के डिमांड्स है, मैं उसको कंट्रोल करके उसको रेगुलेट कर सकता हूं, सही चीजों पे लगा सकता हूं, तो आई एम अ गोस्वामी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, वी आर गोदास और गोस्वामी बिफोर कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग. जब तक कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग नहीं है, वी आर लाइक गोदास. हाँ, गोदास, थैंक यू. We are like godas actually, because wherever the senses demand, we fulfill that. जो भी हमारे सेंसेस कहते हैं, अच्छा खाना है तुरंत अच्छा खा ली, जहाँ पे एंजॉयमेंट दिखती है वहां पे पैसा खर्चा कर दिया. ये गोदास का काम होता है. गोस्वामी जो होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं. वो जानते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है. वो कंटेम्पलेट कर सकते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लाइक दैट. So intelligence is compared to the father and mind is like the mother and senses are like children. Nice analogy, ना? तो children डिमांड करते हैं, पूरा कर दो, हमको चॉकलेट चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए. तो कभी कभी आपको ये आइडियल, मतलब ये एक आइडियल केस बता रहे, ऐसे नहीं कि हमेशा मदर्स ऐसे होती, बट जनरली फादर्स दे आर लिटिल स्ट्रिक्ट एंड फादर्स विल डिस्क्रिमिनेट कि नहीं ये सही नहीं, ये सही नहीं है, ये नहीं करना है, या फिर ये सही है, ये करना है. एंड माइंड इज लाइक, मदर इज लाइक ठीक है बच्चों की इच्छा है तो कर देते हैं, बट फादर रेगुलेट करते हैं. तो एक वैदिक सिस्टम में, वैदिक प्रणाली में क्या होता है, द फादर इज ट्रेन्ड इन स्क्रिप्चर्स अंडर अ गुरु. जो पुरुष होते हैं घर के, वो गुरु के माध्यम से ट्रेन किए जाते हैं शास्त्रों में, और जो स्त्री होती है वो जो हस्बैंड को फॉलो करती है. The wife is following the husband very faithfully, and the children, जो बच्चे हैं वो माता पिता को फॉलो करते हैं. तो इट्स अ कंप्लीट फैमिली. तो गुरु और शास्त्र जो है वो गाइड कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस में पिता काम करते हैं, जो पुरुष काम करते हैं, और स्त्री अपनी पतिव्रता नारी की तरह पति को फॉलो करती है, और बच्चे माता पिता को फॉलो करते हैं. और इफ द फादर बिकम्स अ हैंडपिक्ड हस्बैंड, और एक पिता या फिर एक पुरुष अगर हैंडपिक्ड बन जाता है, जो वाइफ कहेगी वैसा ही, तो फिर देन इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ही मे एंड अप फुलफिलिंग ऑल द डिमांड्स. तो लाइक दैट, इफ द इंटेलिजेंस बिकम्स द सर्वेंट ऑफ द माइंड, बुद्धि अगर मन के अधीन हो जाती है, तो मन के जो भी डिमांड्स है बुद्धि पूरा करने का प्रयास करे, और फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा. कई बार कई सारे डिमांड्स सही नहीं होते हैं और कई सारे डिमांड सही होते हैं. तो जो डिमांड सही है वो पूरी कर सकते हैं, जो डिमांड सही नहीं है वो पूरी नहीं करना है. एक बार एक बच्चा था, उसको बुखार हो गया, उसको बहुत बुखार ज्यादा हो गया, तो उसका तबीयत खराब हो गया. तो उसकी मदर ने उसको आइसक्रीम खाने की इच्छा थी,
तो मदर ने मना कर दिया, मदर बोली नहीं आइसक्रीम नहीं देंगे आपको, आपको अब सही नहीं है। तो उसकी सिस्टर थी, बड़ी बहन थी थोड़ी बच्चे की, तो जब मदर घर में नहीं थी उसने सिस्टर को बोला मुझे आइसक्रीम खाना है या फिर कुछ ऐसी चीज खानी है जो अलाउड नहीं था। तो सिस्टर को लगा अरे भाई बोल रहा है, अब भाई की प्रसन्नता के लिए दे देते हैं, तो सिस्टर ने उसको दे दिया। और बाद में क्या हुआ, वो और बीमार पड़ गया और बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया। तो मदर जब आई, मदर ने उसको बहुत डांटा कि तुमने ऐसे क्यों किया। मदर ने कहा मैं नहीं दे रही हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं उसके दुश्मन हूँ, कि हमें नहीं चाहती उसको देना, और उसके लिए अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। तो सिस्टर, क्योंकि सिस्टर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो समझ नहीं पाई कि देना चाहिए कि नहीं, उसको लगा कि भाई मांग रहे हैं तो भाई को दे देना। तो उसी प्रकार हमारा माइंड है, माइंड अगर अनकंट्रोल्ड है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है कि सेंसेस जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, पर इंटेलिजेंस को डिस्क्रिमिनेट करना जानना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी बूस्ट आवर इंटेलिजेंस बाय प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता है, सही क्या है गलत क्या है। शास्त्रों के एंगल से दुनिया को, जीवन को देखने का एक तरीका समझ में आता है। इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स बहुत प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी की बुक्स जितना हम पढ़ेंगे, दुनिया को देखने का एक प्रैक्टिकल नजरिया हमको मिलेगा। जो चकाचौंध है दुनिया की, जो अट्रैक्टिवनेस है, वो रियलिटी नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट द रियल गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। जो असली सोना है वो बहुत महंगा आता है। तो जो रियल गोल्ड है, भगवान का प्रेम, भगवान की प्राप्ति, वो असली सोना है और वो कॉस्टली है। तो उसके लिए प्राइस क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की कीमत क्या है? वी हैव टू कंट्रोल द सेंसेस, रिस्ट्रिक्शन। तो वो जो साधना भक्ति का प्रोसेस है वो उसकी प्राइस है, वो उसकी कीमत है। जितना हम साधना भक्ति करेंगे अच्छे से, गुरु के मार्गदर्शन में रह के, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। दैट द प्राइस टू पे। तो जो लोग प्राइस पे नहीं करना चाहते हैं वो इमिटेशन गोल्ड ले लेंगे, नकली सोना ले लेंगे। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसी चीजें लेता है। तो बेसिकली जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट है दुनिया में, वो उसकी तरह है। जो लोग कहते हैं कि हमको थोड़ा बहुत अध्यात्म करना है, आइडियल गुरु कहेगा कि सेंसेस को कंट्रोल करो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, आइडियल गुरु कहेगा। पर लोग इतना कर नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं नहीं हम इतनी कीमत नहीं दे सकते, हमको स्पिरिचुअलिटी चाहिए पर इतना महंगा नहीं चाहिए। तो फिर कोई सूडो गुरुज है, वो कहते हैं चलो ठीक है आप मेरे पास आओ, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं करते रहो, आपको मेडिटेटिंग करना है, गैम्बलिंग करना है, इंटॉक्सिकेशन करना है, करते रहो, आप बस सत्संग में आओ, मेरी दक्षिणा देते रहो और आपका काम हो जाएगा, आपको दीक्षा हम दे देंगे। तो फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो चीप है। तो बहुत ऑप्शन है अवेलेबल, आपको डिसाइड करना है हमको इमिटेशन गोल्ड चाहिए या रियल गोल्ड चाहिए। अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवान का संग चाहिए, तो फिर प्राइस पे करना पड़ेगा। पर अगर इमिटेशन चाहिए, नकली चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अवेलेबल है बहुत। या एनीवे, सो अगेन रीइंकार्नेशन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि अलग अलग धर्मों में भी रीइंकार्नेशन है और उसके बारे में प्रूफ्स हैं। हाँ, this last point we'll discuss relevance of reincarnation in my life. तो why I should worry about reincarnation? Why I should care for it? मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए उसकी? क्योंकि मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो स्लॉटर हाउस है, कुछ आपने सुना होगा, जो कत्ल खाने होते हैं ना, उसमें पशुओं को बांध के रखा जाता है एक के पीछे एक, और उनको वहां पर खाना दिया जाता है, उनका जो भी आहार है वो दिया जाता है, जैसे ग्रीन ग्रास या फिर जो भी है। तो जो पशु रहते हैं, जैसे गाय है या फिर गोट है या फिर जो भी है, वो उस भोजन को खाता है। उनको वहां पे भोजन मिल रहा है, उनको लगता है आनंद है इसमें, भोजन मिल रहा है, तो उसको खाने में लगे रहते हैं। वो ये नहीं देख पाते हैं कि आगे जो मेरा दोस्त है, जो मेरे आगे है, उसको वहां पे उसका गला वहां पे कट रहा है। तो वो इतना समझ नहीं पाते, उनको उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आगे वाले का गला कट रहा है, मैं यहाँ पर क्या खा के एंजॉय करूं, मेरा भी गला कटने वाला है इसी तरह। दे डोंट केयर फॉर इट। सोचिए अगर वहां पे किसी मनुष्य को रखा जाए, ह्यूमन बीइंग, और उसको अपना फेवरेट भोजन दे दिया जाए, और आगे जाके जो अगला मनुष्य है उसका गला कट रहा है, तो जो पीछे वाला है वो एंजॉय नहीं कर पाएगा,
वो कैसे खाएगा? क्योंकि वो देख रहा है कि मेरा आगे जाके ऐसा हाल होने वाला है। तो सेम प्रिंसिपल हम अभी देख रहे हैं जीवन में कि लोगों की मृत्यु हो रही है, पीपल आर डाइंग, पीपल आर लूजिंग देयर लाइव्स। लोग एक समय के बाद एजेड हो जाते हैं, टाइम ग्रो करता रहता है और डेथ के बाद शरीर छूट जाता है। इट्स अ वेरी ओपन रियलिटी, इसलिए बोलते हैं एज श्योर एज डेथ। एक कहावत है ना, इतना श्योर है जितना डेथ श्योर है। तो मृत्यु सबकी होने वाली है, इट्स अ श्योरिटी। नाउ इफ वी आर लाइक दैट गोट, देन वी विल नॉट केयर अबाउट डेथ। अगर हम उस बकरी की तरह हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं कि चलो ठीक है डेथ आने वाली है, हम बोले चलो ठीक है देख, हम डेथ के बारे में सोचते नहीं पहली बात तो। पर जो बुद्धिमान मनुष्य है वो सोचेगा कि अरे भाई मेरे घर में भी मेरे परदादा उनकी डेथ हो गई, हो सकता है कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई, मेरे जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर जो सोशल सर्कल है उसमें भी मैं सुनता रहता हूँ कि डेथ हो गई है, इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। ये सब हो रहा है, मतलब मेरा भी होने वाला है। आई शुड केयर फॉर इट, एंड इफ आई डोंट केयर देन आई एम लाइक दैट एनिमल। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मैथुन पशु भी नारायण। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार ही चीजें पशु सोच सकता है, उसके बाहर नहीं सोच सकता है। पर मनुष्य इन चार चीजों के बाहर भी सोच सकता है। ठीक है ना? व्हाई, क्यों, व्हाई डू आई हैव टू डाई? आई डोंट वांट टू डाई। मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, फिर भी मिल रहा है। तो मनुष्य जो है उसके लिए काम करने का प्रयास करता है कि मैं क्या करूं कि मुझे मरना नहीं पड़ेगा। तो बुद्धिमान मनुष्य सोचेगा कि अगर ठीक है चलो मृत्यु है और मुझे मरना पड़ेगा, पर हाउ कैन आई सिक्योर माय फ्यूचर लाइफ? अगला जीवन में कैसे बेटर कर सकता हूँ? मुझे अगले जीवन में क्या शरीर मिलेगा, किस आधार पे मिलने वाला है, लेट मी नो। तो जब हमको पता चल रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं तो शरीर हो ही नहीं, तो आत्मा केवल शरीर बदलता है। तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर गेटिंग द नेक्स्ट बॉडी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट लाइफ कर्मा, है ना? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस प्रकार का भाव वो जीवात्मा याद करेगा मृत्यु के समय, उसको वैसा शरीर मिलेगा। तो इट्स अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है उसके लिए जो बुद्धिमान है, जो सोचता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु एक फैक्ट है। तो मुझे चिंता करनी चाहिए कि मेरा अगला शरीर जो है वो बेटर होना चाहिए, वो भगवत धाम होना चाहिए। तो इसके लिए वो प्रयास करता है और इसलिए वो अभी से काम करता है उसके लिए। ऐसे नहीं कि बाद में देखेंगे, फ्यूचर में देखा जाएगा, अभी क्या पड़ी है, नॉट लाइक दैट। दैट्स व्हाई रीइंकार्नेशन के बारे में जान के हम सीख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर बॉडी है और हमारा फ्यूचर बॉडी हम बेटर कर सकते हैं। चॉइस हमारे हाथ में है। कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आपको ये शरीर लेना ही लेना है, नहीं, ये हमारे हाथ में है। हम मनुष्य जीवन में है, मनुष्य जीवन में चॉइस है, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, ये चॉइस हमारे हाथ में है। सो लेट अस थिंक एंड लेट अस एक्ट वाइजली by knowing this reincarnation concept. And the more we practice bhakti, the more we chant the holy names, the more we purify our mind. जितना हम अपने मन को और false ego को purify करते हैं, उतना हम अपना जो फ्यूचर लाइफ है उसको सिक्योर कर रहे हैं। सिक्योर मतलब हम भगवत धाम जाने का प्लान बना रहे हैं। Basically, that's the whole thing. हरे कृष्णा। So, by studying reincarnation, all of us, आज हमने शॉर्ट में स्टडी किया कि किस प्रकार we should डायनामिक between subtle body and subtle body में जो माइंड बॉडी इंटेलिजेंस है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो है, उसका डायनामिक्स हमने देखा। और उसके अलावा हमने स्टडी करने का प्रयास किया कि माइंड इंटेलिजेंस का कोरिलेशन कैसे होता है। आइडेंटिफिकेशन, जो फॉल्स ईगो है हमारा, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, उसके कारण हम कैसे दुख भोगते हैं, ये हमने स्टडी किया। और व्हाई रीइंकार्नेशन शुड बी, व्हाई स्पिरिचुअलिटी शुड बी प्रैक्टिस इन यूथ, यंग एज में क्यों करना चाहिए, बाद में क्यों उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने स्टडी किया हमारे गोदास और गोस्वामी, क्या बनना चाहिए हमको, गोदास बनना चाहिए, गोस्वामी बनना चाहिए। और हमने देखा कि कैसे रीइंकार्नेशन हमारे लिए रेलेवेंट है, उसके लिए चिंता करना हमारे लिए बुद्धिमानी का विषय है।
it's a important thing for us to consider. Any comments? Any question? इस विषय में कोई प्रश्न है आपका? Are you all convinced? Yes. Yes, for what? Convinced that we should always remember that reincarnation is going to be there in future. Therefore, we must plan right now to get the best in the next. Okay. And Good. if we can really be so good, we can attain mukti. So the process of life and death will finish. Very good. Thank you. अच्छा, my question to all of you. What is mukti? मैंने मुक्ति डिफाइन किया था आज के सेशन में. मैंने मुक्ति का डेफिनेशन दिया था आज के सेशन में. Anybody? To get the subtle body purified. Very good. Very good. Subtle body को एक तो छोड़ देना या फिर प्यूरिफाई कर देना. That is मुक्ति. Liberation from false ego and desire. साक्षी जी बोल रहे हैं. Correct. And who is a Godas? What is the meaning of go? And who is called as Godas? Go means senses and Godas is the one who is the slave of senses. Very good. तो go मतलब senses और Godas मतलब जो हमसे senses का नौकर है, दास है. So you should become Goswami. And why do we feel pain when something happens to our body? हमारे शरीर को कुछ होता है तो क्यों दुख होता है, दर्द होता है? Because we identify body with ourselves. Exactly. तो क्योंकि हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं. So see, आप एक्चुअली आपने जो भी कॉन्सेप्ट आप जो बता रहे हैं ना, ये बड़े बड़े थिंकर्स और फिलोसोफर्स भी इसके बारे में सोच नहीं सकते. बिकॉज इट्स अ बिग जगलरी, इट्स अ वर्ड, इट्स अ बिग क्वेश्चन. क्यों दुख होता है? आत्मा तो स्पिरिट है, बॉडी मटेरियल है, तो स्पिरिट और मैटर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी दुख हो रहा है उसको. तो दुख हो रहा है आइडेंटिफाई. हाँ Prabhuji, pain basically can be two types. Now, one is pain which is senses. जैसे कि अब पेट में दर्द हो रहा है, it is basically there is some problem in my stomach. But the other pain is your pain in mental aspect type. वो जो पेन है that can go only by spiritual this thing. ये पेन तो डॉक्टर क्रोसिन दे देगा तो आप ठीक हो जाओगे. True. तो सेंसेस वाला तो ठीक हो जाएगा by giving the medicines, but the other pain which you get, that can be cured only by spiritual treatment. Yes, what you're saying is true. See, what you're saying is very true. मैं मना नहीं करता हूँ, और वो प्रैक्टिकल रियलिटी है कि हाँ, पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर को दिखा के दवा ले सकते हैं. At the same time, the reality is we identify with that pain also to the level we have bodily identification. एक जो कृष्ण कॉन्शियस स्तर पे व्यक्ति होता है, वो शरीर के पेन, शरीर में पेन है और वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, जैसे आपने बताया.
he is not mentally or he is not mentally agitated by that, because he understands that's for the body, because maybe I have eaten something wrong or something happened and I got that pain, food poisoning हो गया, कुछ तो हो गया और पेन हो गया, तो mentally disturb नहीं होता उससे. As you rightly said, it doesn't affect his subtle body, it may affect his gross body. So true, pain is because of, pain is on two levels, on a gross body level और subtle body. अभी हाथ कट गया किसी का, मान लीजिए खून निकल रहा है, प्रभु जी, if he feels that वो जो pain है, that is because of illusion कि मुझे तो कैंसर हो गया, मैं तो कैंसर से पीड़ित हूँ. अब that pain which was only a physical pain, now it transforms into pain which is identification with the body. And तब उस केस में then only God can help you. If you are a person who is chanting or who is in spiritual life, then you can get over that pain very fast. Yeah, actually ऐसे examples हैं. श्रील प्रभुपाद himself is such an example. अगर आपने प्रभुपाद जी का लाइफ देखा है या फिर if you study it, in his last days, his body was completely emaciated. उनका शरीर पूरी तरह जीर्ण हो गया था, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था. But he was still giving his Bhaktivedanta purports. He was translating Bhagavatam, even in that, on the bed. वो एक वीडियो है, आप गूगल में देख सकते हैं उसको. That Prabhupada is translating Bhagavatam, although he is in his last days. So that's on a spiritual level. A person, his body may be suffering, but because he does not identify with the body, his consciousness is very alert because he is Krishna conscious. तो कैंसर हो गया या फिर कुछ हो गया. एक इस्कॉन में एक स्वामी थे, भक्ति तीर्थ स्वामी, तो 2005 में उन्होंने शरीर छोड़ा, उनको कैंसर हो गया था. तो his cancer was so deadly, one of the limbs had to be cut, one of the legs. But he was so Krishna conscious that although people were coming and people were feeling sorry for him, होता है ना, जब कोई ऐसे दुखी होता है तो लोग जाते हैं और लोग उसको थोड़ा सांत्वना देने का प्रयास करते हैं कि कुछ नहीं है, आप भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, वगैरह वगैरह. But when people were going to him, he was preaching them. He was so alert and conscious. He was preaching to them, "See, I am enjoying so much because I can now relate to what Prabhupada says in his books, that material body is a source of misery." तो एक भक्त जो होता है ना, हमेशा चीजों को शास्त्रों के एंगल से देखता है और वो उस कॉन्शियसनेस में उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है उस दुख के साथ. भले ही फिजिकली देखा तो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट उसकी कॉन्शियसनेस अलग ही लेवल पे है वो. एनीवे, दैट्स फॉर वेरी एडवांस सोल्स. तो हमें भी उस एडवांस लेवल पे जाना है. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम एडवांस हो जाएंगे. तो रवि प्रभु कह रहे हैं, दुख ना हो तो दूसरे हमें रोबोट समझेंगे. मतलब दुख ना हो तो मतलब क्या आप कह रहे हैं? दुख को व्यक्त ना किया जाए तो? Ravi Pro, you can unmute. और what I understand from his question कि हाँ बोलिए. मतलब मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछ गया कि जो आप कह रहे थे उसके अलावा मैं कुछ और समझ गया था उसको. तो आपका प्रश्न है कुछ? नहीं ठीक है वो. अच्छा. मैंने जैसे मैं अपने इमोशंस को अगर दबा के रखता हूँ, दूसरों के सामने अगर नहीं व्यक्त करता हूँ, उसके लिए मैंने बोला था ये चीज. हाँ, तो आर्टिफिशियल लेवल पे दबाना वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, राइट? जब तक हम अपने आप को एलिवेट नहीं करेंगे, आर्टिफिशियली हम प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं कि हम एडवांस्ड हैं. तो वी कांट सप्रेस द पेन. पेन विल एनीवे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड समवेयर. बट हाँ, उसको एलिवेट कर सकते हैं, उसके ऊपर जा सकते हैं. जी, धन्यवाद. थैंक यू.
तो Viranga Mataji is asking, how can we make our intelligence stronger than the mind? Okay, good question. So basically, intelligence is weaker and mind is stronger. So what we have to do? मान लीजिए, if someone is weak, अगर मैं वीक हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा अच्छे से ताकि आई बिकम स्ट्रांग. और अगर किसी को वीक करना है तो उसका भोजन बंद करना पड़ेगा. तो हमारे केस में इंटेलिजेंस को भोजन देना पड़ेगा और माइंड का भोजन कम करना पड़ेगा. तो इंटेलिजेंस को भोजन देना मतलब टू प्रैक्टिस attentively chanting the holy names, to read shastras, scriptures, Prabhupada books attentively, and to follow the rules and regulations. That is feeding the intelligence. और mind को भोजन कम करना है. That means to restrict the sensual activities. जो हम senses के level पे काम करते हैं, immediate happiness के लिए जो प्रयास करते हैं, उसको restrict करना, control करना. Not to go for immediate happiness, but go for long-term happiness. और think before you act, ऐसे कहा जाता है. So that will help us to restrict the mind. Mind will have a lot of demands. मन की बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी demands हैं. और जितना हम उसको पूर्ति करेंगे, mind strong होते जाएगा. अगर उसको पूर्ति नहीं करेंगे, तो mind weak हो जाएगा. We have to restrict the mind, not to, and that's why. One more thing. To make intelligence stronger and restrict the mind, we need the guidance. We need guidance from Guru. We need guidance from superiors. Those who can help us translate the scriptures. अभी शास्त्र हमारे जीवन में कैसे अप्लाई किया जाए, वो हमें गुरु और भक्तों के माध्यम से समझ में आता है. वो हमको बताते हैं. इसलिए we should try to remain submissive. Submissiveness is a quality of a disciple. If a disciple is submissive, he always cross-checks with the shastras. If you're doing right, he cross-checks with the guru if this is what is correct or not. This is very important quality. आगे जाके हम एक सेशन देखेंगे जिसमें आएगा qualities of a disciple. There we'll discuss few qualities which are applicable. Hare Krishna. Thank you. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. I'm not able to hear you. Your voice is breaking. Okay. All right. Thank you all very much for joining. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Samaved Gaur Bhakta.